गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैट इस साल अपना जो है लास्ट बैच अनाउंस कर रहा है एचपीएस 2024 के लिए। ये जो बैच है ये 9 दिसंबर से स्टार्ट होगा। प्योरली ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच है। उन विद्यार्थियों के लिए काफी अप्रोप्रिएट है जो लोग फुल टाइम अपने एचएस की प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं। तो ये जो लास्ट बैच है ये 9 दिसंबर से शुरू होगा। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जान लेंगे किस तरह से बैच एग्जीक्यूट होगा, कैसे कैसे इसमें लेक्चर्स मिलेंगे, कब करंट अफेयर मिलेगा, एचपीजी के सी सेट, ये सारे पोर्शन कब कवर किए जाएंगे। तो जैसा कि हमारे सारे ही बैचेस होते हैं, इनमें तीनों स्टेजेस एचपीएस एग्जामिनेशन में हमारे पास प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। इन बैचेस में ये तीनों ही स्टेजेस को पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा प्लान्ड वे में तैयारी को अप्रोच करते हैं। तो प्लान्ड वे का मतलब क्या है कि केवल पढ़ लेने से तो पेपर नहीं निकलता। तो हमने देखना है कि पेपर में अलग अलग स्टेजेस हैं कि कैसे पेपर को एक टारगेटेड वे में अप्रोच किया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉम्पिटिटिव हो गया है, ज्यादा अभ्यर्थी हैं, सीट्स सिलेक्टेड है। तो इसमें हम अपने को जितना ज्यादा पॉलिश कर लेंगे या जितना ज्यादा तराश लेंगे उतना सरलता से ये एग्जामिनेशन निकलता है। नहीं तो एग्जामिनेशन स्टक हो जाता है। अगर स्टक हो गए तो आप समझो कि ये एग्जामिनेशन साल में एक ही बार देने का मौका मिलता है। जैसे अगले साल जून में पेपर है, अगर वो पेपर मिस होता है तो फिर हम 2025 जून, 2026 जून, तो एक छोटी सी गलती क्या होती है कि पूरे पूरे साल आपको फिर वेट करना पड़ता है अगले अटेम्प्ट के लिए। तो अगर इस एग्जामिनेशन को तैयार करना है, एक तो पेपर बड़ा है, जल्दी तैयार नहीं हो पाता, जल्दी क्वालिफाई नहीं हो पाता, सिलेबस भी ज्यादा है, अभ्यर्थी भी ज्यादा है, कंपटीशन का लेवल है, कठिन भी है पेपर। इन सारे इफ एंड बट्स को देखते हुए हमें सिंपल है कि पेपर 1 से 3 साल की रेंज में निकलता है। 1 से 3 मतलब 1 साल की तैयारी करनी पड़ती है और 1 से 3 साल की में निकल जाना चाहिए। कुछ लोगों ने 4-5 साल में भी निकाला है, लेकिन ऐसे लोग कम है संख्या में। तो हमें रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि पेपर 3 साल में निकलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं निकलता है तो अपने ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस पे काम कर लेना चाहिए। तो ये थोड़ी समझदारी भी है कि अपने बैकअप प्लान्स को रेडी रखना चाहिए। इस तरीके से एग्जामिनेशन को हम लोग भी जो प्रमोट करते हैं बड़े एफिशिएंसी के साथ प्रमोट करते हैं। एफिशिएंसी के साथ क्या है कि केवल पढ़ा लेने से पेपर नहीं निकलता। तो पेपर के अलग अलग पहलू हैं कि पेपर में पर्सनैलिटी एक पहलू है, पेपर के अंदर आंसर राइटिंग एक पहलू है, अच्छी कमांड ऑन एनी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, वो एक पहलू है, क्लैरिटी ऑफ थॉट एक पहलू है। तो इन सारे पहलू पे अगर हम काम करते हैं तब जाके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। तो उसी सब के लिए जो हमारा प्लान्ड वे है कि इस पूरी प्रिपरेशन को 3 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग है कि पहले अपने फंडे क्लियर कर लो, अपने फाउंडेशन क्लियर कर लो। फाउंडेशन के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए आप लोगों के लिए एक हमने फ्री एनसीईआरटी लॉन्च किया है बैच। इस एनसीईआरटी में हमने 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी को जो मेजर सब्जेक्ट है, एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इन 5 सब्जेक्ट को एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास पढ़ाई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग ग्रेजुएट हो चुके होते हैं ये सारे सब्जेक्ट हमने 10वीं के लेवल पे पढ़े हैं। उस टाइम पे आपकी 16 साल 15 साल रही होती है, तो आप लोग भूल भी गए होते हैं और उस गंभीरता से ये सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं गए होते। सब्जेक्ट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए पढ़े थे। अब ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट को डिफरेंटली पढ़ा जाता है। इसलिए इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाने के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एनसीईआरटी का लिंक, उस पर क्लिक करेंगे आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां पे इन लेक्चर को फ्रीली आप देख सकते हैं, या आप हमारी ऐप सिविल स्टैट हिमाचल को डाउनलोड कर लीजिए आईओएस या एंड्रॉइड पे, वहां पे भी इन लेक्चर को देख सकते हैं। ये लेक्चर है जो आपके फंडे क्लियर करता है। हमारा जो बच्चों से आग्रह रहता है कि बिफोर कमिंग टू अवर क्लासरूम, तो डायरेक्ट क्लासरूम में मत आओ, क्योंकि डायरेक्ट क्लासरूम में क्या होता है कि अगर हम लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, मान लो हमने कॉमर्स में भी करी है ना, या साइंस के साथ करी हुई है, या आर्ट्स से भी करी, तो आर्ट्स के आपने 1-2 सब्जेक्ट पढ़े। यहाँ पे सब्जेक्ट हैं टोटल 6 तो मैंने लिखे हैं, बाकी एडवांस सब्जेक्ट भी जो 12 हैं। अब 12 सब्जेक्ट तो आपने भी नहीं पढ़े ना आर्ट्स में, तो आप जब सीधे क्लासेस में आके बैठोगे आपको लगेगा क्लासेस बहुत हैवी चल रही हैं, चीजें कम समझ आ रही है, टीचर एक अलग फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है। हम नहीं चाहते कि इस तरह का जो है तालमेल बिगड़े टीचर और स्टूडेंट का। उसी को स्मूदन करने के लिए हमने क्या किया है कि ये बेसिक एनसीईआरटी का एक कोर्स है जो कि फ्री है। इसको अगर आप क्लास देखकर आते हो और फिर क्लासेस में बैठते हो, आपको क्लासेस ज्यादा समझ आती है। आपको समझ आता है टीचर जिस लिंगो में बात कर रहा है, लिंगो का शब्द क्या जाता है, जिस हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो आप ग्रेस्प कर पा रहे हो। इसलिए हमारा प्रयास है, जैसे इस सब्जेक्ट हिस्ट्री आपके 9 दिसंबर से जो सब्जेक्ट शुरू होगा दैट इज हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को हम लोग पहले पढ़ना शुरू कर देंगे। हिस्ट्री के वीडियो पढ़ लिए, हितेश सर ने एनसीईआरटी में वीडियो पढ़ाए, हितेश सर ने आपको क्लासरूम में यहाँ पे पढ़ाना है, तो हिस्ट्री से शुरू कर लिया आप लोगों ने। तो इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को अभी से देखना आप लोग स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए सरल होगा। जिस तरह से टीचर क्लासेस में पढ़ाएगा आपका तालमेल सेट होगा। एक बार आपका फंडा क्लियर हो गया, बेसिक फाउंडेशन हो गया, फिर हम आते हैं स्टेज 2 में जिसका नाम है क्लासरूम प्रोग्राम। अब ये क्लासरूम प्रोग्राम ही पेड है, इसी के लिए आप लोग बैच को ज्वाइन करेंगे।
अब इसके अंदर हमने आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस तैयार करवाना है। उसी के साथ साथ जैसा कि हम लोगों ने बोला था सीसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोलते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये पूछा जाता है। क्योंकि इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत अच्छा जनरल स्टडीज का ज्ञान था, लेकिन सीसेट उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं थे, पेपर में गुगली फेंकी गई, इतना टफ पेपर डाला गया कि बहुत सारे अभ्यर्थी 3-4 साल से क्लियर करते थे जो प्रीलिम्स को, वो रुक गए। तो सीसेट भी हमें उतनी गंभीरता से पढ़ना है, एचपीजी के भी हम लोगों ने पढ़ाना है। आपकी डेली की क्लासेस टाइमिंग है 5 आवर्स अ डे, और ये जो 5 आवर्स है ये 5 डेज अ वीक रहेगी। तो सीसेट जनरल स्टडीज आपको 5 डेज अ वीक पढ़ा जाएगा, रोज 5 घंटे। वीकेंड के अंदर आपको एचपीजीके और सीसेट वीकेंड में पढ़ाया जाएगा। इस तरह से जो है आपकी क्लासेस 7 डेज अ वीक लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपका पेपर जून में, हमारा प्रयास है कि अगले 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करें। जिस सिलेबस को और बच्चों को हम 9 महीने में करवाते हैं, वो आपको 6 महीने में करवा रहे हैं, क्योंकि हम आपको 5 घंटा वीक पढ़ा रहे हैं, 5 आवर्स डे पढ़ा रहे हैं। उन लोगों को हमने 2 घंटा 2.5 घंटा पर डे पढ़ाया था, तो उनका सिलेबस आपसे डबल टाइम में खत्म हुआ। तो इस तरीके से आपकी 7 दिन क्लासेस रहेंगी, हैवी होगा, 5 घंटा वीक में होगा, और वीकेंड में जो है आपकी 4-4 घंटे की सीसेट, एचपीजी के, इवन करंट अफेयर, यहाँ पे लिखा भी है रेगुलर वीकेंड क्लासेस ऑफ करंट अफेयर, ये भी आपकी वीकेंड के अंदर ही होगी। तो वीकेंड बिल्कुल आपके पैक्ड रहेंगे। उसी के साथ साथ हर सैटरडे को, देखो कितनी हैवी चीज है, हर सैटरडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा, क्लास टेस्ट है हर सैटरडे को, प्रीलिम्स का, मेंस का, प्रीलिम्स का, मेंस का, हर सैटरडे को टेस्ट होगा। उससे हर फ्राइडे को टेस्ट होगा। उससे क्या होगा, आपकी लगातार असेसमेंट ली जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि आपने 5 दिन क्या पढ़ा है, उसका टेस्ट, 5 दिन क्या पढ़ा है, टेस्ट। इससे आप हमेशा ऑन टोज रहोगे। सिविल सर्विसेज क्लियर करना जल्दी आसान है, अगर ऑन टोज रह के तैयारी की जा सकती है। इसी के साथ साथ किताबें हमने आपको देनी है, 12 किताबों का सेट है। किताबें बिल्कुल एग्जाम टारगेटेड बनाई है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से पेपर नहीं क्लियर होता, सटीक पढ़ने से पेपर क्लियर होता है। तो ये एग्जामिनेशन में जो किताबें लिखी गई हैं, वो एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से लिखी गई हैं। इस तरह की किताबें हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हर वीकली आपका जो है फ्राइडे को 100% है कि क्लास टेस्ट होना ही है। इस क्लास टेस्ट के माध्यम से आपकी असेसमेंट जो है लगातार हो पाती है। फिर प्रीलिम्स और मेंस, जैसे ही आपका ये करिकुलम कंप्लीट होगा, 117 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, 117 टेस्ट, जिसके अंदर आप समझो 4000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन, 700 मेंस के क्वेश्चन, एसे राइटिंग, हिंदी, इंग्लिश, सभी के टेस्ट लिए जाएंगे। ताकि अलग अलग स्टेजेस है ना, जैसे मैंने बोला कि एग्जामिनेशन, क्लासरूम, क्लासरूम के बाद वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में रिवीजन, आपको रिवीजन की इतनी सारी क्लासेस बाद में दी जाएगी, और दी जाएगी टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 117 टेस्ट है। तो ये बहुत हैवी टेस्ट सीरीज है। इसी टेस्ट सीरीज में इतने सारे टॉपर्स 2020 ऑनवर्ड, इतने सारे सिलेक्शन टेस्ट सीरीज से आए। तो ये टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो है हमने इसी बैच के साथ ऐड ऑन कर दिया है। तो इस तरह से इस बैच के थ्रू जो है आप अपनी प्रीलिम्स, मेंस और लास्ट में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हमारे साथ ही करेंगे। तो बैचेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है, प्लान है, स्ट्रेटेजिकली डिवाइस्ड है, पेपर की नीड के हिसाब से बने हुए ये बैचेस है। बैच स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से। इस बैच के लिए आपने क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी के लिंक्स देखने, एनसीईआरटी में सारे सब्जेक्ट्स देखने टीचर्स के, उसी के साथ डेमो लेक्चर्स के लिंक रखे हुए, उनको क्लिक करके डेमो लेक्चर्स को देखोगे। इस तरीके से अगर आप तैयारी को अप्रोच करते हो, तो आपके लिए तैयारी करना डिसिप्लिन्ड वे में और स्ट्रीमलाइन वे में आसान भी रहेगा, पेपर निकलने की संभावनाएं भी ज्यादा रहेंगी, राइट। तो ये जो बैच है 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और भी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं बैच से रिलेटेड, तो ये स्क्रीन पे हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किए गए हैं आपके साथ। तो इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू।